पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। हसन नवाज डेब्यू मैच में 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47, सलमान अली आगा 23, अब्दुल्ला शफीक 29, साइम अयूब ने 5 रन बनाए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 280 रन बना सकी। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। Country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever, open up commerce, travel, and diplomatic relations, and respect each other's sovereignty and territorial integrity, so importantly. And I just spent a lot of time with these two men. I think they're going to have a great relationship. You want to know the truth? सदर ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप ने कहा वो जंगे नहीं चाहते, अमन और तिजारत चाहती हैं। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। बोले पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर थे। लड़ाई के दौरान 5 से 6 तैयारे गिरे। सदर अजरबैजान और वजीर आजम आर्मीनिया के सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। कहा सदर ट्रंप दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रही हैं, नोबेल इनाम मिलना चाहिए। रूसी सदर पुतिन से 15 अगस्त को मुलाकात होगी। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा रूसी सदर पुतिन से मुलाकात अमेरिकी रियासत अलास्का में होगी। तवील अरसे से इस मुलाकात का इंतजार था। मजीद तफसीलात जल्द जारी की जाएगी। 35 मिनट की कॉल ने बदल दिया हाल। मोदी और ट्रंप में 17 जून को टेलीफोनिक राब्ते में बात खराब हुई। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। लिखा ट्रंप ने मोदी की कई बातें सुनी अनसुनी कर दी। अगले ही रोज व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पुरतपाक दौराना दिया गया। अमेरिका भारत ताल्लुकात की खराबी का नतीजा 50% टैरिफ की सूरत में सामने आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीटीआई की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेहादी उमूर पर भी तबादला ख्याल। सियासी इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुल्क के बलाई इलाकों में 13 अगस्त से नए मानसून स्पेल की पेशगोई। पीडीए में पंजाब ने दरिया सतलज और बुलहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। बारिश और आबी जखायर भरने से दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे का खदशा है। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही जायरीन के लिए ईरान का जमीनी रास्ता बहाल हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की रहनुमा MWM के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा जायरीन के लिए खुसूसी परवाजों से मुतालिक मामला भी हल करेंगे। वीजा मसाइल और दीगर मुतालबात पर भी काम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों पर कार्रवाई। यूरोप में फितना अल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कार्रवाई में 33 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल। बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शुजाबाद की बस्ती मलोक में अलमनाक वाकया। सफाक शख्स ने अपनी बेटी, नवासी और 2 नवासों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वारिस बेटी की शादी से नाखुश था। मकतूला नाराज शौहर से सुलह करके वापस जाना चाहती थी। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग नदी पर पुलिस चौकी पर फायरिंग। अब्बास नामी शख्स जाबहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में पुलिस एहलकार हनीफ खान भी शामिल। SSP के मुताबिक जाय वकुआ से 9mm के 22 खोल मिले। वजीर आजम की इजराइल के गजा पर कंट्रोल के मंसूबे की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा फैसला फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। गजा के लिए पाकिस्तान की इमदादी खेप रवाना। 1815 टन तैयार खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल।
बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने गजा में फौजी ऑपरेशन के इजरायली फैसले को मुस्तरद कर दिया। पांचों ममालिक का गजा पर इजरायल के कब्जे के प्लान की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, इजरायली मंसूबा तवक्कुल इंसानी सूरत हाल को मजीद बिगाड़ देगा। मसला फलस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे पर गौर होगा। इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने दी। कतर और मिस्र की भी अब भी अमन के लिए कोशिशें जारी। जंगबंदी मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई की तजावीज़ पर काम हो रहा है। गजा में इजरायल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनियों समेत 72 फलस्तीनी शहीद। भूख से अमवात की तादाद 201 हो गई। शहदा में 98 बच्चे भी शामिल। पनागुज़ीन कैंप और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया गया। शहदा की मजमूई तादाद 61,330 हो गई। पीटीआई को बड़ा धचका। पार्लियामान से 3 ओहदों से छुट्टी के बाद कायमा कमेटियों की रुकनियत भी खत्म। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। शिबली फराज की सेनेट पर अपोजिशन लीडर की हैसियत खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी। 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस। नए अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर से मुशावरत होगी। पीटीआई के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की वापसी के हामी। बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी और असद कैसर समेत दीगर रहनुमा रजामंद। बादी से भी सिफारिश की जाएगी। अरकान का कहना है मरवत को पहले पार्टी पर बयानबाजी से रोका जाए। अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। प्रोग्राम रूबरू में बोले, अलीमा खानम पर हर जगह दंदनाती फिरती हैं, कभी गिरफ्तार नहीं हुई। अलीमा ने 1 साल में पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। हज दरखास्तों की वसूली के लिए आज नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जमान मजहबी उमूर कहते हैं दरखास्तों की वसूली 9 अगस्त तक जारी रहेगी। 58,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सिर्फ 1 यूनिट इजाफे से हजारों का बिल भरने वाले सार्फिन को रिलीफ की उम्मीद। प्रोटेक्टेड 200 यूनिट्स 300 तक बढ़ाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के सामने 201 यूनिट्स पर 5,000 रुपए इजाफी बिल का मामला उठाया। शहबाज शरीफ का आला सतह कमेटी बनाने का इंदिया, अवाम का खैर मकदम। फिकर न फाका, ऐश कर काका। सिंध असम्बली अराकीन की भी मौजा ही मौजा। तनख्वाह में 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 190% इजाफा। 1,51,000 रुपए लेने वाले अरकान हर महीने 4 लाख रुपए वसूल करेंगे। तमाम MPs की सैलरी पंजाब असम्बली अरकान के बराबर कर दी गई। जियाउल हसन लंजार की करारदाद के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। नादरा दफातर में तवील कतारें, घंटों इंतजार। गैर जरूरी एतराजात से शहरी लाचार। कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताखीर की गूंज। कौमी असम्बली में भी बताया गया कि कार्ड के इजरा में ताखीर की 13,000 से ज्यादा शिकायत सामने आई। सबसे ज्यादा 7,872 शिकायत कराची वालों ने की। 39 नादरा मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। कौमी परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज़ादी के तराने की वीडियो शेयर कर दी। बच्चों, आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाओगे? अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजो। हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर।